लेकिन इस बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव से गुनारा में मीडिया की टीम पर पथराव किया गया है। मीडिया की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। लाठी डंडे से मीडिया की गाड़ियों, लोगों पर हमला किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी के काफिले में भी जो मीडिया की गाड़ियां थी उनको टारगेट किया गया था, उनके काफिले पर हमला किया गया था। और अब आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से गुनारा में मीडिया की गाड़ियों को खास तौर पर टारगेट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से लाठियों से हमला किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, लगातार वहां पर पत्थर से हमला किया गया, हाथ में लाठी रॉड डंडे लेकर और बड़े बड़े पत्थर उछाले गए हैं। मीडिया की गाड़ियों पर बड़े बड़े डंडों से हमला किया गया है। जाहिर सी बात है जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें भी चोट पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई है। दूर से बड़ा बड़ा पत्थर उछाला गया है इन गाड़ियों पर, मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, अब बंगाल के गुनारा में मीडिया को सीधे तौर पर टारगेट पर लिया गया। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी बाहर से खास तौर पर जो दिल्ली से मीडिया आई हुई है या देश के दूसरे हिस्से से जो मीडिया आई हुई है उस पर लगातार जो टीएमसी के कार्यकर्ता हों या उनके वरिष्ठ नेता हों उनकी तरफ से सीधे मंच से आरोप लगाया जाता है कि बिकी हुई मीडिया है, ये मोदी की मीडिया है, ये गोदी मीडिया, पता नहीं किस तरीके के संज्ञा विशेषण लगाए जाते हैं। उसी का नतीजा है कि आप देखें कि किस तरीके से मीडिया की गाड़ी को तोड़ा जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं अनुभव यही हो रहा है कि जय बांग्ला नारे के बाद फिर मीडिया को गाली देना लोग शुरू कर रहे हैं कि हुई मीडिया है और ये बीजेपी वालों ने इन लोगों को भेजा है। तो ये लोग लगातार उनको कन्विंस किया गया, उनको समझाया गया कि जो मीडिया दिखाई दे रही है, तापस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके पास और कुछ ज्यादा जानकारी है। गुनारा में जो मीडिया की टीम पर हमला किया गया है, तापस बताइए। तो तापस का हम रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। उनके हाथ में बड़े बड़ी लाठियां थी, डंडे थे, बड़े बड़े पत्थर उनके हाथों में थे और उन पत्थरों को दूर से उन्होंने इन गाड़ियों पर उछाल दिया। जो मीडिया के लोग मौजूद थे उन्हें चोटिल करने की कोशिश, उनके गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, शीशों को तोड़ दिया गया, दूर से पत्थर उछाले गए हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए आज वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर मतदान। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। तापस, आवाज आ रही है आपको? आवाज मिल रही। तापस, गुनारा में ये तस्वीरें मीडिया की टीम को टारगेट पर क्यों? जी देखिए, केशपुर की हालत ऐसी है, अभी से नहीं लेकिन कई दशकों से ऐसा ही था कि जब भी कभी चुनाव की बात होती है तो यहाँ पे हिंसा भड़क उठती है। और इस बार ऐसा हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी जो थे सतीश कुमार, उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तकरीबन 1 घंटे तक उनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में वो न्यूज नेशन से वार्तालाप में उन्होंने बताया कि उनके 3 लोग अभी भी मिसिंग हैं। हालांकि कुछ देर पहले तीनों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। स्थिति अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है वहां पर और भारी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया है। एसपी थोड़ी देर पहले एसपी ने कंफर्म किया है कि तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रेड्स अभी चलाया जा रहा है। उम्मीद जताया जा रहा है कि और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन गुनारा गांव में इस समय कोई भी इंसान तो यहाँ वहां पर मौजूद नहीं है। सभी कहीं ना कहीं भाग चुके हैं, लेकिन रेड्स वहां पे चलाए जा रहे हैं अभी भी। ठीक है, चलिए तापस, मैं आपके पास आऊंगा। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही उमाकांत लखेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, ये तस्वीरें, बड़ी बड़ी लाठियां, बड़े बड़े डंडे और इतने बड़े पत्थर जिन्हें बड़ी मुश्किल से उठाया जा सके, उन्हें इन गाड़ियों पर फेंका गया, तोड़ा गया। देखिए, ऐसे सिचुएशन में राकेश, ये परंपरा रही है और आज से नहीं रही है। 70 साल की डेमोक्रेसी में हमने देखा है, करीब 45 साल तो एक्टिव जर्नलिज्म में देखा है, मीडिया सॉफ्ट टारगेट होती है। सबसे सॉफ्ट टारगेट मीडिया होती है।
दरअसल इनका लक्ष्य मीडिया नहीं है। मीडिया तो एक चीज इन्होंने सिंबल बना लिया है अपने हेड का। वहां पे जो वोटर हैं, जो इस समय घर से निकल रहे हैं और उनको बीजेपी के, उनको लग रहा है कि ये बीजेपी को वोट देंगे, ये उनको आतंकित करने का एक बड़ा खतरनाक साजिश है। ताकि जब आप जरा सोचिए कि गांव में एक वर्ग बड़ी बड़ी लाठियां लेके मीडिया को टारगेट कर रहा, कौन है जो कि बीजेपी के सपोर्ट में इस समय वहां पे खड़ा होगा जी? अगर इतनी बड़ी बड़ी लाठियां देख लेगा, और क्योंकि वो सिर्फ आज का सवाल नहीं है, सीआरपी तो आई है चली जाएगी, कल वहां पे कौन रहेगा? ये जो मैसेज दे रहा है टीएमसी, ये बड़ा खतरनाक मैसेज है और मुझे लगता है इसको हर हालत में रोकने की जरूरत है। और इसमें जो तस्वीरें हैं एनके सिंह सर, शायद आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, उमाकांत जी, जो ये तस्वीरें हैं इसमें हमला करने वालों में मैं देख रहा हूं महिलाएं भी कुछ हैं, लाठियां भी क्या, बड़े बड़े बांस लेकर इन गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। संगठित में जो भी समर्थक हैं और जिस तरह की वायलेंस हो रही है, जो भी हालात वहां पैदा हो रहे हैं, कोई एक दिन में नहीं हुए हैं। उसके लिए लगातार इस तरह के हिंसा की पहले से ही आशंका, पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि वहां व्यापक हिंसा हो सकती है। और बंगाल और बिहार के चुनाव में मैंने देखा है, मैंने करीब से वहां इलेक्शन कवर किए, मैंने देखा है कि हिंसा की काफी वहां पर घटनाएं होती हैं। और इस बार तो 300 से ज्यादा जो बूथ है वो नंदीग्राम में संवेदनशील घोषित किए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से मास लेवल पर अगर मीडिया पर हमला होगा, आम लोगों पर हमला होगा, तो डेमोक्रेसी पर किसी का भी भरोसा नहीं रहेगा ऐसी सूरत में। और मीडिया तो को टारगेट करना बहुत ही निंदनीय है। इन तस्वीरों को देखकर थोड़ी सी हैरानी होती है, इस पर मैं ब्रेक के बाद जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि महिलाएं भी हैं। इन तस्वीरों में यह भी दिखाई दे रहा है कि एक महिला अपने गोद में बच्चे को लेकर वहां पर खड़ी है, वो भी पत्थर उछाल रही है। ये कौन लोग? देखिए, जो मॉब, जिसकी जब इस तरह की वायलेंस होती है, मॉब होता है, तो मॉब में चाहे उसका बच्चा गोद में हो, या वो खाना खा रहा हो, या वो कुछ भी कर रहा हो, वो नेचुरली निश्चित रूप से जब हमला करने के लिए लोग, ठीक है, मैं आता हूं, इस पर चर्चा करूंगा, इस पर चर्चा करूंगा। एक ब्रेक का वक्त है इसी तस्वीर के साथ, लेकिन ये तस्वीर चिंताजनक है। ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी आज के दिन में। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, बड़े बड़े बांस से हमला किया जा रहा है, जिनके हाथ में गोद में बच्चे हैं वो भी पत्थर उछाल रही हैं महिलाएं। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको गुनारा गांव की तस्वीर दिखाते हैं, केशपुर की। आप देखिए किस तरीके से सर्किल के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, शख्स बड़े बांस से हमला कर रहा है इस गाड़ी पर। इस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई है, मीडिया को यहां पर निशाने पर बनाया गया है। एक महिला जो इसके आगे खड़ी है, उसके गोद में बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो उस बच्चे के साथ हमला कर रही है। उसके हाथों में बड़ा सा पत्थर, और जितना संभव हो सके वो पत्थर इस गाड़ियों पर उछाल रही है। यानी आप ये तस्वीरें देखिए, एक दहशत पैदा करने की कोशिश, एक खौफ पैदा करने की कोशिश। केशपुर में ही जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे, उनके गाड़ियों पर हमला किया गया था। बीजेपी के कैंडिडेट कुछ समय तक लापता थे, बाद में वो ट्रेस आउट किए गए। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, ये तस्वीरें जो अब आ रही हैं, ये लोकतंत्र के लिहाज से तो बेहतर तस्वीरें हैं नहीं, लेकिन मीडिया को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है लोगों में दहशत पैदा करने के लिए। देखिए, इस वक्त भी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये भी कहीं आपको बहुत ही कम मिलता होगा देखने को। इस वक्त जो नागेंद्र त्रिपाठी हैं, जो आईपीएस, जिनको स्पेशल यहाँ नंदीग्राम के लिए बनाया गया था, वो अंदर आए हैं। अंदर मुख्यमंत्री बैठी हैं। लगभग पिछला 1 से 1.5 घंटे तक हम ये ड्रामा देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों तरफ मुख्यमंत्री अंदर बैठी हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ फ्री पेयर पोलिंग नहीं हो रहा है, उसके बाद लगातार वो कर रही है। इधर दोनों तरफ जो जमावड़ा था पूरी तरफ समर्थकों का, उधर जय श्री राम के नारे तो इधर जय बांग्ला के नारे, और इनके बीच में जिस तरह की हिंसा की आशंका, उसको लेकर यहाँ पूरा लगभग हम लोगों ने, अगर मैं ये कहूँ राकेश, पिछले 1.5-2 घंटे से हाई वोल्टेज ड्रामा देखा। अभी नागेंद्र त्रिपाठी के आने के बाद हालात थोड़े कोशिश हुई, क्योंकि वो उससे पहले धीरेन्द्र आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। ये 2 बड़ी तस्वीरें हमने अभी सामने रखी है, किस तरीके से हंगामा हो रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। वक्त यहाँ पर ब्रेक का।